हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था। प्रॉब्लम नंबर 5 आप लोगों ने किया है क्या? यस और नो? जो प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ट्राई किया हो वो मेरे लिए काफ़ी है। ट्राई भी किया होगा तो एक बार का काफ़ी है। मैंने वैसे ही बोला था शायद जम पाए, मैं बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ट्राई भी किया होगा तो काफ़ी है। शुरू करें शुरू करें। एक मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ। हम करते क्या है इस चैप्टर के अंदर में, फ़िलहाल हम कर क्या रहे हैं। हमको करना ये है कि भाई हमारे को सब्सिडरी बुक दी रहेंगी, ये गिवन रहेंगी। सब्सिडरी बुक में भी कैश बुक गिवन रहेंगी। हमको जर्नल पास करना है। जर्नल पास करना है। इन दोनों की मदद से लेजर बनाना है। लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट बनाना है। ये प्रोसेस है। बट हम ट्रायल बैलेंस के बगैर डायरेक्ट लेजर से फाइनल अकाउंट बना रहे थे। वैसे कायदे से आप डायरेक्ट प्राइमरी बुक से भी फाइनल अकाउंट बना सकते हो। बट ये शॉर्टकट अभी मैं बताने का हूँ। ये शॉर्टकट अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। आज सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट टू नो द वार्म अप, जस्ट टू हैव द कंसेप्ट स्ट्रेट, हम सारे लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में भी मैं सारे लेजर अकाउंट बनाऊंगा, चलेगा? अभी ये वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जिसमें हम सारे लेजर अकाउंट अभी बनाएंगे। शॉर्टकट्स हम धीरे धीरे बढ़ेंगे शॉर्टकट की तरफ। आर यू गाइस कंफर्टेबल? विल प्रिपेयर ऑल द लेजर्स अकाउंट, ऑल द लेजर अकाउंट विल प्रिपेयर। यहाँ सभी लेजर अकाउंट का प्रिपरेशन हम करेंगे। ठीक है, एक करके सारे लेजर अकाउंट हम ओपन करेंगे, ठीक है? रूल सिंपल है, रूल सिंपल है। कैश बुक का रूल याद है कि आपको? मेरी मदद करो। कैश बुक का रूल क्या था? कैश बुक का रूल क्या था? एक यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है, द नॉट ट्रायल बैलेंस नहीं, कैश बुक दिया है। द नौटंकी क्लब लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st अप्रैल 2010 and with the help of following information you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and balance sheet as on that date। तो कैश बुक का रूल क्या है? यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट। मतलब दे विल बी ऑन रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड में उसके इफेक्ट्स जाएंगे। रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड में उसके इफेक्ट जाएंगे। जैसा पहला आइटम है कैपिटल, सबसे पहला आइटम है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट है, कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट है, कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट है। तो यहाँ पे हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे जिसका नाम है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से। कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट 3 लाख, बराबर है? वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 3 लाख। मैं सारे अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, मैं सारे अकाउंट ओपन करूँगा, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर बाजू में रख दिया। अब हम सारे अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद अगला आइटम क्या है? कैपिटल के बाद में अगला आइटम है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे 2 लाख। ये हो गया। डिविडेंड 10,000 रुपये वहाँ डेबिट, डिविडेंड 10,000 रुपये वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ठीक है? डिविडेंड के बाद ड्रामा रेसेट्स, ड्रामा रेसेट्स वहाँ डेबिट 30,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ड्रामा रेसेट्स 30,000। क्लियर है? सिंपल। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये वाले रूल से चलने दो। इंटरेस्ट वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 20,000। हो गए। डेबिट साइड पोस्टिंग हो गई, डेबिट साइड की पोस्टिंग हो गई। वंस यू आर डन विद डेबिट साइड का पोस्टिंग, नाउ क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग कैश बुक में क्रेडिट है। लैंड एंड बिल्डिंग कैश बुक में क्रेडिट है। कैश बुक में क्रेडिट तो लेजर में, कैश बुक में क्रेडिट तो लेजर में डेबिट। यस, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग लेजर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1 लाख। लेजर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है सैलरीज 20,000, वहाँ क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट बन जाएगा, सैलरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कैश के नाम से 20,000। सैलरी के बाद अगला आइटम है ड्रामा एक्सपेंस, वहाँ क्रेडिट। तो यहाँ डेबिट कैश के नाम से 10,000, कैश के नाम से 10,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट कैश के नाम से 30,000।
एंड बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे को बताओ बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, बट बैलेंस कैरिड डाउन का अलग से अकाउंट बनाना है कि दिस इज अकाउंट? कैश का अलग से अकाउंट बनाना है कि यही एक अकाउंट है? क्या बोलते हो, जवाब दो। कैश का अलग से अकाउंट बनाना है कि दैट्स योर अकाउंट? वी डोंट हैव टू ओपन अलग से अकाउंट, यह क्रेडिट, ये यही बैलेंस, यही अकाउंट है। तो ये जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 4 लाख रुपए। बताया था ना एक्सीडेंट पॉइंट, आप अल्टीमेटली आखिरी में सारी चीजें बैलेंस शीट में ले लोगे एक्सेप्ट कैश, तो कैश पहले लिख देना। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो रहेगा वो भूल जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसको पहले से लिख के रख देना, पहले से लिख के रख देना। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? जमता है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दे, मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे, ध्यान दे। अब ये सब हो जाने के बाद, ये सारे अकाउंट ओपन हो जाने के बाद, कैपिटल, इंटरेस्ट वगैरह सब सब, एक बार इसकी पोस्टिंग हो गई तो अब जर्नल की पोस्टिंग करना है। अब जर्नल की पोस्टिंग करना है तो एक तरीका है बैठ के पूरी जर्नल एंट्री लिखो और फिर पोस्ट करो, और एक तरीका है सोचकर पोस्ट करो। क्या करूं, लिखकर पोस्ट करूं या सोचकर पोस्ट करूं? जैसा पहला एंट्री है डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो हो सकता है मैं ऐसा एक पेज ले लूं, वहां पे बैठूं और यहाँ पे एंट्री पास करूं, भाई डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती बोलूं एंड डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करूं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, फिर अगला एंट्री, अगला एंट्री। ये सब करने की जगह, इतना मेहनत करने की जगह अगर मैं सोचकर पोस्ट करूं तो चलेगा? सोचकर पोस्ट करूं तो चलेगा? यस और नो? समय बचेगा, सोच लिख कर पोस्ट करने में और कंपैरेटिवली सोचकर पोस्ट करने में लिखने का समय बच जाएगा ना। depreciate land and building by 5%, entry will be depreciation account debit to land and building, depreciation account debit to land and building, yes or no? depreciation account debit to land and building 10% से depreciate करना है। building was purchased on 1st October 2015, 1 अक्टूबर 2015 को खरीदा। बिल्डिंग कब खरीदा उन्होंने? 1 अक्टूबर 2015 को। तो क्या लगता है साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा कि 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 1 अक्टूबर 2015 को खरीदा है तो आर वी गोइंग टू डिप्रिशिएट इट फॉर द ईयर और ओनली फॉर 6 मंथ? साल भर का डिप्रिसिएशन या 6 महीने का? व्हाट यू से, 6 महीने का डिप्रिसिएशन? तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैसे निकाल लोगे? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के ऊपर में 10% के हिसाब से 6 महीने का निकाल लो इंटू 6/12, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करो, कितना होता है? 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। हाँ जी, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 5,000। अब इसका इफेक्ट देखना ध्यान से, इसका इफेक्ट देखना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मेरे को बताओ यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? क्या बोलते हो, यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया अगला अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 5,000 वहाँ डेबिट, और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5,000। तो मेरे को बताओ ये एंट्री मैंने लिख कर पोस्ट की कि सोच कर पोस्ट की? क्या बोलती पब्लिक, ये लिख कर पोस्ट की या सोच कर पोस्ट की हमने? वैसे लिखी है हमने यहाँ पे रफ में लिखी है, बट सोचकर भी पोस्ट की जा सकती है, एंट्री सोचकर भी पोस्ट की जा सकती है। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं कुछ एंट्रीज आपको लिखवा देता हूँ, पता नहीं आपको आते हैं नहीं आते, 11th में मैं पढ़ा चुका हूँ ये एंट्रीज, एक बार मैं लिखवा ही देता ना आपको, अच्छा रहेगा, टू बी ऑन सेफर साइड। देखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में सबसे पहला एंट्री रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई बता सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज जो नीचे दी रहती है ना, जर्नल एंट्री जिसको बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंट्री हो जाएंगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट,
expenses account debit to outstanding expenses, expenses account debit to outstanding expenses. Second, outstanding income. क्या लगता है आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री इज, देखो इस लॉजिकल है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग है, खर्चा पे कर दिया कि पे करना है, खर्चा पेएबल है तो खर्चा हुआ और जेब से पैसा जाने का है, वो बंदा रिसीवर ऑफ उधारी जिसको भी पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग इनकम में इनकम है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स टू इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जिससे इनकम रिसीव करना है वो रिसीवर ऑफ उधारी है। नाम पता रहा तो नाम लिख लेना, नाम नहीं पता रहा तो वी यूज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ना। आउटस्टैंडिंग इनकम इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम इज द आउटस्टैंडिंग आ गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चा प्रीपेड है, खर्चा प्रीपेड कर दिया तो हमारे अकाउंट ने खर्चा करके बुक रखा करके रखा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस जिसको पैसा आपने दिया वो बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, रिसीवर ऑफ उधारी को डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, रिसीवर ऑफ उधारी को डेबिट कर देना और खर्चा कम कर देना, क्योंकि प्रीपेड है, अब तक हुआ नहीं है, प्रीपेड है, एडवांस में पेड है तो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अगला है आपका एडवांस इनकम। हाँ जी, एडवांस इनकम जैसा प्रीपेड है वो, ये एडवांस इनकम, इसकी एंट्री हो जाएंगी इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम हुई नहीं है तो क्रेडिट नहीं डेबिट करना, इनकम होने की है डेबिट टू एडवांस इनकम, वो जो बंदा है वो गिवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, क्लियर है यहाँ तक? ये चार एंट्री तो है ही, एक पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री जो आपको मेजरली देखने मिलेंगी वो मिलेंगी डिप्रिसिएशन। क्या होती है डिप्रिसिएशन की एंट्री? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और एक छठी एंट्री, इसका लॉजिक 11th में मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको जानना है तो 11th के लेक्चर में जा सकते हो देखने के लिए। स्टॉक ऑफ एक्सपेंस करके एक होता है, स्टॉक ऑफ एक्सपेंस, ये एंट्री का लॉजिक समझाने को 45 मिनट लगते हैं, अभी के लिए मैं लास्ट वाली एंट्री सिर्फ लिख देता हूँ। लॉजिक जानना है तो 11th के लेक्चर का आप चाहो तो मैं लिंक आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ एंट्री लिख देता हूँ। स्टॉक ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, स्टॉक ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्रीज कहीं लिख के रख लो, ये जो 6 एंट्रीज इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे है ना, ये एंट्रीज कहीं लिख के रख लो।
लिख लिया क्या? डन। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमको ये पास करना है। देखो ये हम पास कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000 का। अब जरा ध्यान देना ये एंट्रीज का क्या काम है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर मैं नाम पता है ना अब मेरे को, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाम पता है तो नाम डाल दो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाम पता है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? सैलरी नाम का खर्चा हुआ पेएबल है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जमेगा यहाँ तक? यस और नो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जमेगा यहाँ तक, हाँ या ना? इसको पोस्ट कर दो। सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, वहां डेबिट, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जमेगा यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, अगला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, उसका कुछ स्टॉक बच गया। इस एंट्री का लॉजिक मैं समझा देता। मेरे को बताओ खर्चा कब होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन? खर्चा कब होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन? कंजम्पशन। तो जब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने खरीद रखी होंगी, ये देखो 30,000 रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा है तब खर्चा नहीं है, बट आपने पूरा खर्चा मान लिया। उसमें से कंज्यूम हुए 20,000, 10,000 बच गए। ये जो 10,000 है वो अभी तक खर्चा नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये यही लॉजिक है उस एंट्री का, कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करो। देखो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया और स्टॉक बढ़ा दो। खर्चा कम करो और एसेट बढ़ा दो। आपने खरीदते वक्त पूरा खर्चा मान लिया, देख लो ना, खरीदते वक्त पूरा खर्चा माना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा खरीदते वक्त डेबिट हो गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा खरीदते वक्त डेबिट है। खरीदते वक्त 30,000 का खर्चा मान लिया, जबकि 10,000 का तो माल बच गया। बोले 10,000 का तो माल बच गया, तो खर्चा 20 का ही हुआ। तो जो 10,000 का स्टॉक बच गया उसकी एंट्री होंगी ये, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस मतलब एंट्री विल बी स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का अकाउंट नहीं है, बना लो। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, वहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। क्या नाम से? बाय स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको नहीं लगता इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज एडवांस इनकम? एडवांस इनकम ये रहा, एडवांस इनकम। इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7,000।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में हो जाएंगे और एडवांस इंटरेस्ट के क्रेडिट में। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट अकाउंट होना चाहिए, ये रहा। इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में एडवांस इंटरेस्ट के नाम से 7,000, और एडवांस इंटरेस्ट नाम का एक अकाउंट ओपन कर लो, उसके क्रेडिट में लिख देंगे 7,000। हो गया, सारे अकाउंट पोस्ट कर लिया हमने। अ सिंपल यस और नो विल डू। सारे अकाउंट पोस्ट कर लिया हमने। सबसे पहले हमने पोस्ट किया कैश बुक, फिर हमने पोस्ट किया जर्नल। सबसे पहले पोस्ट किया कैश बुक, फिर हमने पोस्ट किया जर्नल। अब सारे अकाउंट को बैलेंस करके हम इनकम एक्सपेंडिचर और उसमें ले जाएंगे, है ना। देख लो, लॉजिकल है। सब्सिडरी बुक, जर्नल, लेजर, और लेजर की मदद से अब डायरेक्ट बनाएंगे फाइनल अकाउंट। लेजर की मदद से डायरेक्ट बनाएंगे फाइनल अकाउंट। कैसे, देखो, कैपिटल अकाउंट, रूल बताया था मैंने, रूल फटाफट बोलो। रूल क्या था, यहाँ डेबिट वहां डेबिट, बोलो वहां डेबिट, तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 3 लाख। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। डिविडेंड 10,000 वहाँ डेबिट, डिविडेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 30,000 का बैलेंस आएगा, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। ये समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ रहा है क्या, हाँ या ना। अगला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बैलेंस करो 13,000, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इंटरेस्ट 13,000, 13,000 का इंटरेस्ट। अगला है लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस करो। क्या है लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है 95,000। 95,000 यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, 95,000 लैंड एंड बिल्डिंग। सैलरीज है 25,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरी इज 25,000। ड्रामा एक्सपेंस 10,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, ड्रामा एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अगले आइटम क्या है, डिप्रिसिएशन 5,000, डिप्रिसिएशन है 5,000, वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डिप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000, वहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, सॉरी वहाँ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ना, क्योंकि वहाँ डेबिट है, क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस है 10,000। आपको क्या लगता है यहाँ क्रेडिट, स्टॉक कहाँ लिखूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। स्टॉक कहाँ लिखूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो यहाँ क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वहां क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लियर है यहाँ तक। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद अगला आइटम है एडवांस इंटरेस्ट। एडवांस इंटरेस्ट है 7,000, वहां डेबिट। एडवांस इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। एडवांस इंटरेस्ट इज अ पर्सनल अकाउंट ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, जवाब दो। यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट, यानी लाइबिलिटी साइड में। हो गया, बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस कर लो, आपको आपका अकाउंट भी मिल जाएगा, सरप्लस डेफिसिट करो, बैलेंस कितना आ रहा है। 1,93,000 का सरप्लस आ रहा है, दैट विल बी एडेड टू कैपिटल। कैपिटल में ऐड करोगे तो 4,93,000 टोटल मार लो। 5,05,000, 5,05,000। कोई है क्या जो कर पाया था मेरे मदद के बगैर, कोई है हमारे बीच में जो कर पाया था मेरे मदद के बगैर। एक जन है जो कर पाया, लो स्क्रीनशॉट ले लो। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, और 2 कॉलम है लेजर अकाउंट के। जमता है यहाँ तक।
ये लेजर अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, कैपिटल से लेके एडवांस तक सारे लेजर अकाउंट आपके सामने। जमेगा यहाँ तक? अब मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, क्लास इतनी लंबी प्रोसेस यूज करने को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कितने अकाउंट बनाए गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अकाउंट बनाए आपने। कितने अकाउंट बनाए? 13 अकाउंट। 13 मार्क का तो क्वेश्चन नहीं है हमारे एग्जाम में, यानी 1 मार्क के लिए एक अकाउंट का भी लॉजिक नहीं बैठा पा रहे हैं हम, बराबर है? इतने अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट है। वो क्या है जानना चाहोगे? बताओ शॉर्टकट कैसा है? इतना टेंशन लेना ही नहीं, सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हम करेंगे बेबी स्टेप से, ठीक है? वही अकाउंट ओपन करो जिसमें एडजस्टमेंट्स है, वही अकाउंट ओपन करो जिसमें एडजस्टमेंट है। आगे आप इतने कैपेबल हो जाओगे, आगे आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप एक भी अकाउंट नहीं बनाओगे, बट उसको समय है। तब तक के शॉर्टकट इतना तो चला लेंगे, उतने ही अकाउंट ओपन करो जिसमें एडजस्टमेंट्स है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में एक डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, सैलरी में एक एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एक एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट में एक एडजस्टमेंट है। तो गिन के ये 4 अकाउंट ओपन करो, स्टार मार्क कर दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एक स्टार मार्क, सैलरीज पे एक स्टार मार्क कर देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक स्टार मार्क कर देना, और एक स्टार मार्क इंटरेस्ट पे कर देना। तो जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट्स है उन पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट्स है उन पे मैंने स्टार मार्क कर दिया कि ये अकाउंट हम ओपन करेंगे, इतने ही अकाउंट हम यहाँ पर ओपन करेंगे, सारे नहीं, सारे नहीं, इतने ही अकाउंट्स हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ऐसा बोल के हमने स्टार मार्क कर दिया, ऐसा बोलकर हमने स्टार मार्क कर दिया। चलेगा यहाँ तक? अब 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 ये स्टार मार्क जो आपने किया है, ये स्टार मार्क जो किया है, इसके बेसिस पर सॉल्व करना शुरू करते, इसके बेसिस पर सॉल्व करना शुरू करते। अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना। अब जो स्टार मार्क वाले वही अकाउंट हम ओपन करेंगे। सबसे पहला, पेन ले लो हाथ में, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। मेरे को बताओ रूल क्या था, कैश बुक का रूल क्या था? कैश बुक का रूल क्या था? यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं कैपिटल अकाउंट में ना क्रेडिट करते हुए, अगर मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है मेरे को, नहीं है इच्छा बनाने की, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है कोई बात नहीं, नाराज मत हो आप, नहीं बनाना है मेरे को, कैपिटल अकाउंट बनाने की इच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर, आई डोंट वांट टू ओपन कैपिटल अकाउंट। मैं सीधा रूल लगा रहा हूँ। सीधा रूल क्या है? यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे तो चलेगा क्या? क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे तो चलेगा क्या? अरे मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया, फिर यहाँ डेबिट, यहाँ अल्टीमेटली हुआ तो वही ना, अल्टीमेटली हुआ तो वही ना, यस और नो? तो क्या मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? एक और देखते, एक और देखते। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यहाँ डेबिट, ये नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दूं, चलेगा? भाई इनकम है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन नॉमिनल है, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दूं, चलेगा क्या? शॉर्टकट। क्या हमको कैपिटल अकाउंट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ा क्या? डिविडेंट अकाउंट देखो, जैसा डिविडेंट अकाउंट, डिविडेंट अकाउंट यहाँ डेबिट नहीं बनाना है, डिविडेंट अकाउंट डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, काम चल गया। ड्रामा रिसिप्ट वहां डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 30,000 क्रेडिट हो सकता है, ड्रामा रिसिप्ट से भी आप बच सकते हो, ड्रामा रिसिप्ट अकाउंट से भी आप बच सकते हो। और है, और है। अगला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे स्टामा की ये अकाउंट बना लो आप, वैसे इंटरेस्ट को भी शॉर्टकट में निपटा सकते हो, इंटरेस्ट में भी शॉर्टकट लगता है, इंटरेस्ट भी नहीं बनाया तो चलेगा, बट उस पर कमांड आने को टाइम है अभी, तो तब तक बनाओ ना, तब तक लॉजिक समझो, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स नए भी पढ़ाऊंगा, तो उसके लॉजिक याद रखने को, समझने को, अकाउंट के मेथड से समझना आसान जाता है। प्लस माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट क्या हो गया? यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट रहेगा रे बाबा, इंटरेस्ट अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी रहेगा, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरीज वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, ये दोनों अकाउंट रहेंगे।
इंटरेस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग और सैलरी रहेंगे। बट ड्रामा एक्सपेंसेस में नो स्टार मार्क, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डायरेक्ट डेबिट कर दूँ तो ड्रामा एक्सपेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या ड्रामा एक्सपेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं है? फिर नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में स्टार मार्क है, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट रहेगा। कैश का क्लोजिंग बैलेंस वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी खत्म। अब मेरे को बताओ, इतनी सब मेहनत करके हमने हमने सिर्फ एक इंटरेस्ट अकाउंट, एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक सैलरी और एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट रखा है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए? बाकी सब एलिमिनेट हो गए, यस और नो? बनाने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया रहता तो भी चलता, डायरेक्ट पोस्ट कर दिया रहता तो भी चलता, यस और नो? और शॉर्टकट बता रहा हूं, और शॉर्टकट बता रहा हूं। अब एक बार आपने कैश बुक पोस्ट कर दी तो अब एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना है। एक बार अब आपने कैश बुक पोस्ट कर दी तो अब आपको एडजस्टमेंट पोस्ट करना है। और एडजस्टमेंट में पहला आइटम है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%। मैं कहता हूँ डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंट्री याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया। मैं बोल रहा हूँ ये अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं है ज़रूरत। एंट्री क्या है, एंट्री क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट है ना, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है ना, डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो काहे वेट कर रहे हो? आपको पता है ना डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। डिप्रिसिएशन नॉमिनल डेबिट अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दूं तो कोई आपत्ति है क्या? डिप्रिसिएशन अगर मैं 5,000 वहां डेबिट कर दूं और लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ क्रेडिट कर दूं तो चलेगा क्या? तो क्या डिप्रिसिएशन अकाउंट भी अलग से बनाने की जरूरत है या नहीं है? क्या डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? मैंने क्या किया, अकाउंट बनाने की जगह उसका डेबिट इफेक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिया। अकाउंट बनाने की जगह डायरेक्ट उसका डेबिट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिया। तो क्या अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। डायरेक्ट पोस्टिंग से काम चल गया, डायरेक्ट पोस्टिंग से काम चल गया, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना। पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहां से। डिप्रिसिएशन के बाद अगला आइटम क्या है, डिप्रिसिएशन के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000। एंट्री क्या रहेंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, बोलो? 5,000 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट तो बना हुआ है, सैलरी अकाउंट में डेबिट हो गया। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट न बनाते हुए आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट है, पर्सनल क्रेडिट डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दूं तो क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट की जरूरत पड़ी क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर पर्सनल क्रेडिट क्रेडिट है ना, ये यहाँ क्रेडिट आइटम आते हैं, यहाँ डेबिट आइटम आते हैं, तो लिख दो क्रेडिट आइटम ले जाके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो वो अकाउंट की भी जरूरत नहीं। अगला, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्रेडिट कर दूं तो क्या मेरे को स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? क्या मेरे को स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। शॉर्टकट, एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। देखो इनकम यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वो बनाया, बट ये ना बनाते हुए एडवांस, ये क्रेडिट ना करते हुए एडवांस डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दूं तो चलेगा? डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दूं तो चलेगा, यस और नो? बोलो हाँ या ना। खत्म। मेरे को तो आपने कितने लेजर कार्ड डाले, कितने लेजर कार्ड डाले यार, आदर कितने बचे अभी हमारे? आपको नहीं लगता सिर्फ एक लैंड एंड बिल्डिंग, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इंटरेस्ट, बस ये 4 लेजर अकाउंट बचे? उसके अलावा वहां के 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने काट दिए, 1/3 पे ला दिया मैंने सीधा सीधा। 4 रखे, 9 काट दिए हमने, काम आधे से भी कम हो गया ना। स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये शॉर्टकट से? हाँ मुझे पता है, आप लोग बोल रहे सर हमको प्लस माइनस आता है,
अरे प्लस माइनस में फंसते रहे कई बार, फिर रटना पड़ता चीजें। अब क्या है, अब क्या है, बैलेंस कर लो। इन अकाउंट को बैलेंस करके इनके फिगर ले जाओ। जैसा ये लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सैलरीज वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ये यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, हो गया, सारे आइटम आ गए। देखो बैलेंस करो, सरप्लस सरप्लस यहाँ ऐड होके ये इतना आ गया, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। तो मैंने अकाउंट, कम अकाउंट बनाकर भी काम कराया जा सकता था, कम अकाउंट बनाकर भी हम काम कराया जा सकते थे। सर एडवांस इंटरेस्ट एसेट में नहीं जाएगा क्या? मेरे को बताओ, प्रीपेड, ये प्री पेड है या प्री रिसीव्ड है? ये प्री पेड है या रिसीव्ड है? रिसीव्ड है तो ये इसका बेनिफिट रिसीवेबल होगा कि पेएबल होगा? इसका बेनिफिट रिसीवेबल होगा कि पेएबल होगा? एडवांस इनकम की एंट्री क्या है? एडवांस इनकम की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट ना। एडवांस इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, पर्सनल क्रेडिट कहाँ जाएगा बेटा? पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा ना, क्योंकि अमाउंट पेएबल होता है, अमाउंट पेएबल होता है। आई होप सुचित समझ में आया आपको? मैं को बता, इंटरेस्ट तू पे भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है ना। इंटरेस्ट क्या इनकम ही रहेंगी ऐसा जरूरी है कि एक्सपेंस भी हो सकता है? देना है तो एक्सपेंस से, लेना है तो इनकम है। उसी तरह मेरे को बता, अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो एसेट है, बट अगर इंटरेस्ट पेएबल है तो लाइबिलिटी है क्या? तो अगर तूने जो इंटरेस्ट एडवांस में ला लिया, जो इंटरेस्ट तेरे को एडवांस में ये दिया हुआ है कि मिला हुआ है? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है या मिला हुआ है? तो मेरे को बता, मिला हुआ है तो इसके ऊपर में बेनिफिट रिसीवेबल है कि बेनिफिट पेएबल है? अच्छा, मैं तेरे को पैसा भी दूंगा और उसके बाद और पैसा भी दूंगा, ऐसा होगा कि जो मैं पैसा तेरे को दूंगा उस वो पैसा मैं वापस लूंगा? क्या लग, हाँ, पेएबल है ना बेटा। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है तो इसके ऊपर में बेनिफिट पेएबल है ना। तो वो जो पेएबल है, तो वो पेएबल तेरे एसेट्स हुए कि लाइबिलिटी हुई? इसलिए लाइबिलिटी में लिखा हुआ है वो। और उतना दिमाग को तान लेने की जगह सीधा ये देखना, क्रेडिट हो रहा है, एडवांस इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बेटा ये शॉर्टकट समझ में आया क्या? शॉर्टकट समझ में आएगा तो थम्स अप दे दो एक बार। अभी जो हमने इतना शॉर्टकट किया, इतने सारे लेजर अकाउंट काटे, ये समझ में आया क्या? महक, शिवम, आप लोगों को नहीं समझा? दोनों को थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अब शुरुआत की क्लासेस अब्सेंट भी थे और आप थोड़े से रेजिस्ट करते हो नई चीज़ें सीखने को। आपको ये रहता है सर हमको प्लस माइनस से आता, आप क्यों फालतू ये पढ़ा रहे हैं। मेरे को मालूम है आप दोनों का एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा, बट ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस में कॉन्फिडेंट है तो आप प्लस माइनस से जाओ, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी है बोल रहे, ओके ये इजी है। प्लस माइनस में रटना बहुत चीज़ें पड़ जाता है, मेरे को पर्सनली वो पसंद नहीं है। डोंट वरी, अपन धीरे धीरे आपका फाउंडेशन बनाएंगे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता ही है मेरे को ये चैप्टर से बच्चों को यूज टू कराने के लिए। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है वैसा डिक्टो क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है, बट ये क्वेश्चन आप लोग शॉर्टकट यूज करके सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ले, ये होमवर्क है। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है वैसा ही डिक्टो क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अभी आप लोग शॉर्टकट यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। हाँ जी, लिया है स्क्रीनशॉट। टाइम नहीं लगता बेटा इसको, तेरा एक बार प्रैक्टिस हो गया ना तो ये मेथड से उससे ज़्यादा जल्दी सॉल्व होता है प्लस माइनस के कंपैरिजन में। बेटा आपको लग रहा होगा, देखो एक जन ने बोला है कि सर ये थोड़ा सा इजी भी है बट इसको टाइम लगता है। इसको टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस की बात है। शुरुआत का टाइम है तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक स्टूडेंट प्लस माइनस से सॉल्व कर ले और उसी के साथ में बैठ के दूसरा स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट से सॉल्व कर ले। बट डेबिट क्रेडिट से अभी नहीं, पूरा कंसेप्ट खत्म होने के बाद, पूरा पढ़ाने दो मेरे को चैप्टर, उसके बाद देखना और टाइम कंपेयर करना। इसको टाइम कम लगेगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है।
यहाँ इतने मैकेनिकल स्टेप्स बन जाते हैं कि यहाँ लिख यहाँ लिख यहाँ लिख, पट 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 होता है। प्रैक्टिस लगेगी बस उसके लिए। मैं कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा उतनी प्रैक्टिस आपसे, डोंट वरी, वहाँ तक मैं पहुँचाऊंगा। बट ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसको हमने कल डिस्कस करना है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आज विल स्टॉप फॉर द डे, आज यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक मिनट रुकना, जो लाइव है वो रुकना, चले गए। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।